गृहस्थ कहाँ त्यागी, जेहि देखूं तेहि बाहर भीतर घट घट माया लागी। गृहस्थी और वैरागी, त्यागी जिसको कहते हैं आम लोग, दरिया साहब प्रश्न पूछ रहा है संसार को। भीतर की और बाहर की स्थिति एक हो गई है, जिनको आम आदमी सन्यासी है। गृहस्थी कामना युक्त होगा है। अगर सन्यासी भी कामना युक्त रहेगा तो गृहस्थी और सन्यासी में फर्क क्या होगा? इसलिए कहता है कि भाई, जब तुम बाहर से देखोगे तो तुमको एक भेद दिखाई देगा। क्या वास्तविकता में भेद है? गृहस्थी को पुत्र मोह सता रहा है और सन्यासी को शिष्य मोह सता रहा है। और शिष्यों के बीच में बैठ करके जैसे कोई दुकानदार अपने बच्चों के बीच में बैठ करके यही हिसाब किताब लगाता है कि मेरी ये दुकान इन 5 बच्चों में से कौन सा ठीक चलाएगा। ऐसा ही गुरु भी सोचने लग गया कि मेरे इतने जो शिष्य है, इनमें से आगे मेरी गद्दी कौन चलाएगा। एक सोच रहा है दुकान की गद्दी कौन चलाएगा, दूसरा सोच रहा है धर्म की गद्दी कौन चलाएगा। यानी अंदर से कामना मुक्त नहीं है। जिसको निश्चिंतता कहते हैं, चिंता युक्त वो भी है, चिंता युक्त वो भी है, तो फर्क क्या था? इसलिए संसार के अंदर जो संपत्ति के प्रति या बाहरी सुखों के साधन के प्रति जो खींच है, उसका कारण साधु है। उसमें भी खींच है। गृहस्थी चाहता है कि मेरे पास कोई व्यापार है, उसकी दुकान रैनक बाजार में भी खुल जाए तो कितना अच्छा, एक काके को मैं वहां बिठा दूंगा और उसी की एक शाखा अगर मॉडल टाउन में खुल जाए तो क्या अर्थ है, दूसरा बच्चा वहां बैठ जाएगा। तीसरी शाखा दानिशमंदा में खोल दूं तो क्या अर्थ है, तीसरा बेटा वहां बैठ जाएगा। अब ये हो गया गृहस्थी का चिंतन, और वो भी कमाई लाएगा, वो भी कमाई लाएगा, वो भी कमाई लाएगा, और हम दिन ब दिन फूलते फलते चले जाए। अब सन्यासी सोच रहा है मेरे आनंदपुर आश्रम की शाखा अगर फगवाड़े में खुल जाए तो क्या हर्ज है, वहां मेरा एक शिष्य वो बैठ जाएगा। और मेरी एक शाखा अगर अंबाले में खुल जाए तो क्या हर्ज है। यानी उसको बहुशाखा वाला बना देता है। अब गृहस्थी कैसा है, बहुशाखा वाला,
सन्यासी कैसा हो गया? बहुशाखा वाला, जिसको कोई शाखा नहीं है वो सन्यासी है। शाखा का तो विस्तारवादी। एक हमारी शाखा गुहाने में भी हो, एक हमारी शाखा जलंधर में भी हो, एक हमारी शाखा लुधियाने में भी हो, एक हमारी शाखा फलानी जगह भी हो। ऐसी जो वासना के 50 मार्गों पर वासना जब चलती है तो वासना काबू में कैसे आए? कामना और वासना की शाखाएं अनेक फूटती रहती है तो वृक्ष बड़ा बन जाता है। तो आपको मुक्त कैसे करेगी कामना जब आप एक एक नई नई शाखाएं फूटते जाते हो? क्योंकि आप उसके नीचे जड़ों में पोषण देते हो। इसलिए सन्यासियों की कोई शाखा नहीं होती जो वास्तविक सन्यासी है, और न उसमें कोई वो वासना भी होती है यहां भी कुछ खुल जाए, यहां भी कुछ खुल जाए, यहां भी कुछ खुल जाए। सहज रूप में जो होता है सो होता है, सहज रूप में जो सुनता है वो सुनता है, सहज रूप में जो आता है सो आता है, सहज रूप में जो जाता है सो जाता है। जाने वाले को रोकने की कोशिश नहीं, ना आने वाले को बुलाने की कोशिश नहीं। एक बार मैंने पुल्ला को भी डांटा था, डांटने के सिवा मैंने धंधा ही कुछ नहीं किया। कोई बहन आई होगी पहले कई बार, इसने बाहर खड़ी थी, अब आप आते नहीं हो, अब आते नहीं हो, अब आते नहीं। अब दूसरी जगह क्या चलता है? जो आती नहीं उसको मनाने के लिए अपने शिष्य भेजे जाते हैं। तो वो क्यों नहीं आती? वो पहले हमारे यहाँ आती थी, वो रामशरण में कैसे जाने लग गई? जाओ उसको समझाओ, फिर ले आओ। याद रखना, परमात्मा के रास्ते पर, सत्य के रास्ते पर किसी को आप रस्सी बांध करके नहीं ला सकते। क्योंकि मनुष्य पशु नहीं है कि रस्सी बांध करके आ जाएगा। जहां कहीं भी वो जाता है वो रस्सी बांध कर नहीं जाता। अब धर्म के रास्ते पर तो बिल्कुल ये बलात्कार नहीं चलता। जब भूख लगेगी तो आएगा, नहीं लगेगी तो चिंता मत करो। अब जैसे जिस प्रकार की भूख होगी, सत्य की भूख होना बहुत भाग्य की बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत कठिन बात है। सत्य की खोज में जाने वाले लोग बहुत थोड़े होंगे, आज नहीं है, जब से संसार निर्माण हुआ है तब से ऐसा ही है। क्योंकि सत्य कोई हट्टी का माल नहीं है, सत्य की कोई एजेंसी नहीं होती, सत्य का कोई एजेंट भी नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ धर्म के एजेंट बने बैठे हैं। और मैं जीवित हूं इसलिए मैं कहता हूं कि कैसे सत्य साईं बाबा के साथ, शिरडी के साईं बाबा के साथ झूठ जोड़ रहे हैं, जिनको मैंने अपने आंखों से देखा है। मैं हैरान हूं
कि जो कुछ आता है सीरियल में वैसा कुछ उन्होंने किया ही नहीं है। सहज भाव से किसी को कह दिया, कोई बात हो गई। और वो तो कोई जरूरी नहीं कि कोई भी, कई बार ऐसा होता है साधारण आदमी भी ऐसा कह देता। एक औरत है जिसको पति के साथ थोड़ी सी अनबन हो गई है, वो रो रही है, दुख दे रही है। फिर वो साधारण सी औरत भी उसको समझाती है कि कोई थोड़ी सी बोलचाल की बात होगी, कोई ऊंच नीच हो ही जाती है, गृहस्थी आखिर भांडे के साथ भांडा टकराता है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, अब तेरे घर वाले को मिल ले, झगड़ा किस बात का है। वो मिल लेती है, उनकी समझ में बात आ जाती है, झगड़ा मिट जाता है। क्योंकि पॉइंट पकड़ा गया, झगड़े का मूल जो कारण है, मुख्य कारण जो, उस कारण की समझ जब आ जाएगी कि झगड़े का इतना क्षुद्र कारण है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो क्या वो महात्मा का उस औरत का चमत्कार हो गया। क्या आप बटन दबाते और बिजली आ जाती है, आप महात्मा, चमत्कारी महात्मा हो। चमत्कार का अर्थ है ये उजाला होना, अज्ञानता की जगह ज्ञान का प्रकाश होना। छोटा सा आपके घर का काका भी जाता है, आप कहती हो बत्ती जला, शाम हो गई, मैं जरा काम कर रही हूँ, तो थोड़ा सा बटन दबा दे, वो बटन दबा देता है, चमकारा हो जाता है, उजाला हो जाता है, बटन दबाते उजाला हो जाता है। तो क्या वो महात्मा बन गया, उसने चमत्कार कर दिया। लेकिन क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो चतुर चालाक लोग होते हैं उनका माइंड जो होता है बिजनेस माइंड होता है। उनको उनके पाप पुण्य से, सदाचार से, तपस्या से किसी से कुछ लेना देना नहीं। उनकी सत्यता से, सत्य की साधना से कोई लेना देना नहीं। उनके ब्रह्मचर्य से कोई लेना देना नहीं। सत्य साईं बाबा ब्रह्मचारी थे, कोई लेना देना नहीं। बाबा जी ब्रह्मचारी और इनके 10-10, 8-8, 9-9 लेना देना कोई, लेकिन फिर भी साईं के भगत। हनुमान जी के भगत, हनुमान जी का भगत तो वही हो सकता है, हनुमान जैसा बनेगा। हनुमान अखंड ब्रह्मचारी, उसकी जो मुख्य चीज है वो जब आपके जीवन में आ जाएगी तब आप उसके शिष्य हो जाओगे। किसी की मुख्य चीज सत्य है, किसी की मुख्य चीज अहिंसा है, जैसे महावीर की है। अगर महावीर की अहिंसा के कसौटी पर आप खरे उतरते हो, आपके जीवन में महावीर की अहिंसा अगर पूरी तरह से उतर आती है तो आप हो गए उनके शिष्य। जगत के सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हनुमान चालीसा गाने वाले और हनुमान जी की उपासना करने वाले में ब्रह्मचारी है? और है तो कितने हैं? हर कोई एकाध विरला होगा तो बस सिर्फ उतने भक्त है। भक्त कोई भाजी नहीं है तो फटाफट उग जाती है, बीज फेंको, पानी दो। किसी भी सिद्धांत के साथ उसका भक्त बनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वो ऐसा नहीं है कि वर्षा हो गई और बाजरा फेंक दिया और फटाफट उग निकला तो भक्त उग निकले। इतने साईं बाबा के भक्त मेरे को तो हैरान होता हूँ। वहां तो कोई 10-15 आदमी सिर्फ उसको चाहते थे बेचारे को, और कई उनको गालियां भी देते थे। मैंने अपने कानों से गालियां सुनी है, भ्रष्टाचारी, पता नहीं बिना माँ बाप की औलाद, पता नहीं किसका बच्चा है। ये मैंने अपने कानों से सुना। कहीं से बचपन में वो कहीं आए थे, छोटा बच्चा, कई बार
वो उनको पूछो, उनको भी मालूम नहीं था कि भाई माता कौन है और मेरे पिता कौन है। आपको तो रामचंद्र जी की माँ का पता है, रामचंद्र जी के बाप का पता है। वो कहीं से लड़का आ गया, हो सकता किसी ने कंगाली के कारण छोड़ दिया होगा, तो पालना मुश्किल होगा। गरीबी भी एक ऐसी चीज है। मदर टेरेसा के दरवाजे पर कितने फेंक जाते थे। फिर किसी को लगा चलो इसको रख लेते, वो रह गए। लेकिन अंदर उनके फकीर वृत्ति से फकीर थे। तो फकीरों का अपना ढंग चलने फिरने का, रहने सहने का वैसा ही होगा। उनको अट्रैक्शन नहीं था संसार की जो चीजें, भोग भोग वगैरह, उनका अट्रैक्शन नेचुरल नहीं था। ईश्वर दत्त चीज प्रभु ने दी हुई वो गुण थे, तो उनको कोई अट्रैक्शन नहीं, इसलिए निर्मल रहते। हिंदू को भी ये करते थे, मुसलमानों को भी प्यार करते थे। अब जो मुसलमानों के प्रति द्वेष रखते थे वो उनको क्यों चाहेंगे? वो कहते थे मुसलमानों को छोड़ दें। ऐसा कबीर का हाल का, कबीर के अंतिम समय में समस्या खड़ी हो गई, इसको दफनाए कि जलाए, पता ही नहीं कौन है। तो ऐसे कोई दैवी शक्ति वाले आदमी वैराग्य जिनमें होता है, उनको घर का, गांव का, रिश्तेदारों का कोई अट्रैक्शन नहीं होता। जिधर अपनी मस्ती में निकल पड़े। जिधर खाने को मिल गया वो अपना, जो खाने को देता है अपना माँ बाप हो गया, जहाँ रहने को मिलता अपना देश हो गया। तो उनमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक अंदर सर्वव्यापक आत्मा कहती है सब कुछ तेरा ही है। एमआई भी तेरी है, एमआई भी तेरी है, ये घर भी तेरा है, जहाँ खाना मिलता है वो तेरा ही है, राम तेरे को देता है, तू क्यों चिंता कर। अब ऐसी वृत्ति जिसमें होगी, फिर किसी मुर्शिद के पास रह करके कोई वैद्य थे, उन्होंने कुछ देखा, बच्चा भोला भाला। तो पुराने जमाने में वैद्य लोग या ऊंचे लोग रहस्य नहीं बताते थे। दवा होनी मामूली, लेकिन बतानी नहीं। तो लोग तो उनका कहते थे मरोगे क्या, साथी ले जाओगे क्या, अपना गुरु जो आपके पास है, आपके पास जो कला है साथ ले जाओगे, मरोगे क्या। तो उसको मालूम है कि मैं करता हूं परोपकार के लिए, मामूली सी दवा है, मैं बनाता हूं, देता हूं, लेकिन मेरी वृत्ति, जो मेरी दवा को जानेगा उसकी वृत्ति वो नहीं होगी तो वो तो दबड़ी की चीज के लाख रुपए बना लेगा। तो फिर इसको सिखाया किस काम का, इसलिए नहीं बदला, गुरु नहीं बदला। मैं आपको बात बताता हूँ,